गति 100 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। रेडी, स्टार्ट। संसद में मौजूदा सत्र में बजट पेश किए जाने के बाद पिछले 3 दिनों से जारी गतिरोध आखिर मंगलवार को टूटा और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर शांतिपूर्ण सार्थक चर्चा हुई। इससे पहले अडानी ग्रुप के खिलाफ आई हिंडनबर्ग रिपोर्ट और उसके बाद के घटनाक्रम को लेकर जांच की मांग करते हुए विपक्ष ने संसद का चलना नामुमकिन कर रखा था। इसमें दो राय नहीं कि यह घटनाक्रम महत्वपूर्ण है और इसकी संयुक्त संसदीय समिति से जांच करवाने की मांग के पीछे विपक्ष के अपने तर्क हैं। इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि संसद में अपनी बात रखना, उस पर जोर देना और इस क्रम में जरूरी होने पर संसद की गतिविधि न चलने देना या उसका बहिष्कार तक करना विपक्ष का लोकतांत्रिक हथियार होता है। इन हथियारों के इस्तेमाल के जरिए विपक्ष जनमत को आश्वस्त करता है कि संख्या में कम होने के बावजूद वह संसद के मंच पर सरकार से जवाब तलब करने, उसकी जिम्मेदारी तय करने के अपने दायित्व को लेकर गंभीर है। लेकिन लोकतंत्र के ही हक में यह भी जरूरी है कि विपक्ष अपने इन हथियारों के विवेकपूर्ण इस्तेमाल को लेकर हमेशा सतर्क रहे। आखिर संसद के होने का क्या मतलब रह जाएगा अगर वहां विभिन्न महत्वपूर्ण मसलों पर पक्ष और विपक्ष के बीच स्वस्थ बहस नहीं होगी। यही वजह है कि विपक्ष को विरोध का अपना तरीका चुनने का पूरा अधिकार देते हुए भी अपेक्षा की जाती है कि बहिष्कार अपवाद के तौर पर आए और बहस के रूप में संसद के इस मंच का सदुपयोग नियम बना रहे। व्यापक रूप में देखा जाए तो आज़ादी के बाद से अब तक विपक्ष में चाहे जो भी दल रहे हों, आमतौर पर उन्होंने इस मंच का बेहतरीन इस्तेमाल सुनिश्चित किया है, मगर यह भी नहीं कहा जा सकता कि वह अनुपात कभी बिगड़ा ही नहीं। ऐसे मौके भी आए जब लगभग पूरा सत्र ही विरोध, हंगामे और बायकॉट की भेंट चढ़ गया। पिछले 3 दिनों से जिस तरह का गतिरोध पक्ष और विपक्ष के बीच बना दिख रहा था, उसमें यह आशंका बनने लगी थी कि कहीं इस बार भी कामकाज औपचारिकताओं तक सीमित न रह जाए। मगर सोमवार शाम और मंगलवार सुबह हुई बैठकों में विपक्षी दलों के नेतृत्व ने महसूस किया कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर संसद में चर्चा नहीं होने देने से अच्छा संदेश नहीं जाएगा। इसीलिए लगभग समूचे विपक्ष ने तय किया कि जेपीसी की अपनी मांग पर कायम रहते हुए भी वह सदन के अंदर बहस में शामिल होगा। इसके बाद मंगलवार को सदन में कामकाज चला। दोनों पक्षों की ओर से भाषण हुए। कई विपक्षी नेताओं, खासकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के भाषण को काफ़ी तीखा भी माना गया, लेकिन न सदन में ज़्यादा शोरगुल हंगामा हुआ और न ही कामकाज स्थगित करने की नौबत आई। मतभेद, असहमति और विरोध के पीछ पक्ष विपक्ष की यही परिपक्वता भारतीय लोकतंत्र को मजबूती देती है। स्टॉप।